हेलो एवरीवन। आज हम आपको 1 जून का करंट अफेयर बताने वाले हैं। इसके पहले जो हम वीडियो बनाए तो उसमें 30 मई तक का करंट अफेयर हमने बता दिया है। आज हम आपको 1 जून का करंट अफेयर बताने वाले हैं। आइए इसमें देखते हैं पहला करंट अफेयर। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की को मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्र सरकार सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। जो हमारा भारत सरकार है वो सबसे बड़ा अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग कितना रुपए खर्च किए जाएंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा तो प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। देश में अभी तक 1450 लाख टन अन्न भंडारण क्षमता था। अभी तक कितना था? 1450 लाख टन ही हम अन्न को भंडार कर सकते थे। मगर क्या इसमें क्या किया गया, 700 लाख टन भंडारण क्षमता बढ़ाया गया है। अब कितना हो जाएगा? 2150 लाख टन कर दिया गया है। जो हमारे देश में भंडारण क्षमता था उसको 2150 लाख टन कर दिया गया है। इस योजना से क्या फ़ायदा होगा, आइए देखते हैं। इस योजना से फ़ायदा, इस योजना के 4 फायदे होंगे। इसमें पहला होगा कि भंडारण के कमी के चलते अनाज की बर्बादी में कमी लाना। क्या था कि पहले जो गोदाम था वो बहुत कम था, उसमें ज़्यादा अनाज जब उत्पादन हो जाता था तो उसमें नहीं, सरकार उसको खरीद नहीं पाती थी, जिसके चलते अनाज बर्बाद हो जाता था। इसलिए सरकार ने क्या बोला है, वो 700 लाख टन भंडारण क्षमता बढ़ाने वाली है, जो कि प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाए जाएंगे। इसमें 4 फायदे होंगे। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के भंडार के कमी के चलते अनाज की बर्बादी में कमी लाना। ज़्यादा अब गोदाम अधिक बनाए जाएंगे और अधिक इसमें खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें और दूसरा क्या है, किसानों को कम दामों में फसल बेचने से रोकना। क्या होता था कि पहले सरकार जितना भंडार था उतना ही सरकार फसल खरीद पाती थी। अब क्या होगा कि सरकार अब अधिक किसानों से फसल खरीदेगी। तो जब पहले कम खरीदती थी तो किसान क्या करते थे, कम दाम पर ही किसी को बेच देते थे। इससे क्या होगा, अब ज़्यादा सरकार खरीदेगी तो किसानों को कम दामों पर फसल बेचने से रोका जाएगा। और ये तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। अब क्या होगा, जब गोदाम बनेंगे तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि गोदाम में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। गोदाम बनने से नए नए रोजगार भी मिलेगा। इसलिए गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ाना। चौथा है इसका उद्देश्य, आयात पर निर्भरता कम करना। क्या था कि पहले कम गोदाम था तो उतना ही हम स्टोर कर पाते थे अनाज को, अब ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। इसलिए पहले ख़त्म हो जाता था, कम स्टोर कर पाते थे तो बाहर से हमको आयात करना पड़ता था। अब अधिक हो गए गोदाम तो हमको अब आयात पर निर्भर कम करना पड़ेगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा कि प्रत्येक प्रखंड में कितनी क्षमता का गोदाम बनाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा। तो प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाए जाएंगे। अब कितना हो जाएगा टन गोदाम? 2150 लाख टन कर दिए जाएंगे। देश में अभी तक कितना था? 1450 लाख टन अन्न भंडारण क्षमता था। अब कितना हो जाएगा? 2150 लाख टन। इसका 4 उद्देश्य आपको इस योजना का 4 मुख्य उद्देश्य है, आपको ये बता दिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। केंद्र सरकार अब ग्राम पंचायतों का नेशनल इंडेक्स तैयार कराएगी। इसमें क्या हुआ कि सरकार अब देखना चाहती कि जो हम यहाँ से योजना चला रहे हैं वो गांव पंचायतों तक पहुँच रहा है या नहीं, उसी की जानकारी लेने के लिए सरकार नेशनल इंडेक्स तैयार कराने जा रही है। और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस इंडेक्स का तैयार कराया जाएगा और एक समिति का गठन किया गया है। यह नेशनल इंडेक्स तैयार कराएगी। और किसके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है? तो जय श्री रघुनंदन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। ये क्या करेंगे? ये नेशनल इंडेक्स तैयार कराएंगे। उद्देश्य क्या होगा इसका? गाँव के विकास और परिवर्तन की विविधता रिपोर्ट तैयार कराना। गाँव के विकास और परिवर्तन की विधिवत रिपोर्ट तैयार कराना। अब गांव में कितना विकास हुआ, सरकार जानना चाहती है गांव में कितना विकास हुआ, कितना परिवर्तन आया।
और केंद्र सरकार की योजना से गांव में कितना विकास हुआ अब सरकार देखना चाहती है। महिलाएं कितना सशक्त हुई, स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आधारभूत सुविधा में कितना विकास हुआ, मतलब आधारभूत सुविधा मतलब कितना विकास हुआ, रोड कितना बना, नल जल योजना ये सब इसमें आता है। रोजगार के अवसर कितने सृजित हुए, और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इंडेक्स तैयार करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, तो कहाँ पर किया गया है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट नेशनल इंडेक्स तैयार करने का। ये नेक्स्ट देखते हैं। आपको बस इसमें याद रखना है कि ग्राम इंडेक्स सरकार क्यों तैयार करा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। एग्जाम में ही पूछेगा कि इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, आपको बस यही याद रखना है। आइए देखते हैं 2 जून का करंट अफेयर है, जो कि अभी हमारे देश में नेपाल के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उनके साथ आइए देखते हैं कितने समझौते हैं और कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं उनका क्या नाम है, पुष्प कमल दहल प्रचंडे। ये दिसंबर 2022 से नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये अभी भारत के दौरे पर आए हैं। तो भारत के साथ एग्जाम पूछेगा, भारत के साथ कितने समझौते होंगे, भारत के साथ 7 समझौते होंगे। और कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की गई, तो 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है नेपाल के साथ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, भारत नेपाल में एक उर्वरक प्लांट भी लगाएगा। इसमें भारत नेपाल से 100 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। भारत नेपाल से 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। इसमें और देखिए इसमें क्या किया गया है, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। पहले भारत से वहाँ पर पेट्रोलियम जाता था, तो मोतिहारी से अमलेखगंज तक ही पाइपलाइन से मतलब कि इसको जाता था, उसका विस्तार किया गया है चितवन तक के। एग्जाम में ही पूछेगा कहाँ तक विस्तार किया गया है, तो चितवन तक के। इसमें एक दूसरी पाइपलाइन भी बिछाए जाएंगे नेपाल में भारत के द्वारा, तो सिलीगुड़ी से झापा तक, झापा नेपाल में। आपको बस याद रखना है कि कहाँ तक विस्तार किया गया है। जो पहले वाला था मोतिहारी अमलेखगंज का विस्तार कहाँ तक है, चितवन तक। और दूसरी पाइपलाइन बिछाने का फैसला भारत कहाँ से, सिलीगुड़ी और झापा नेपाल से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी 31 मई को मनाया जाता है। हमें इसका थीम क्या था, थीम एग्जाम में पूछता है, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं। बस यही एग्जाम में ऑप्शन में दिए रहेंगे, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है।